जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2023 में जितने भी क्रिकेट के इवेंट्स 2023 में खेले गए हैं वो आज हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। और इसमें देखिए 2023 की बात करूँ तो देखिए इसमें ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया 2023 का, WTC हो गया, IPL हो गया, WPL हो गया जो वुमेन्स का प्रीमियर लीग हुआ, और ICC हॉल ऑफ फेम 2023 होगा। वो सारा ही हम बहुत ही ब्रीफली इस सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। दोस्तों मैंने इन सब का डिटेल वीडियो अलग से कराया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इस लेक्चर में हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की, जो कि हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो होस्ट की बात करूं कि इस बार का जो किसके द्वारा होस्ट कराया गया, तो ये पूरी तरीके से जो ओडीआई वर्ल्ड कप था मेन का, वो इंडिया के द्वारा आयोजित कराया गया। मस्कट की बात करूँ, इस बार का ओडीआई वर्ल्ड कप का जो मस्कट था वो क्या था, वो था टोंक एंड ब्लेज। टोंक है जो मेल मस्कट है और ब्लेज आपका फीमेल मस्कट है। विनर की बात करूं तो इस बार का जो ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है मेन का, वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आगे बात करूं रनअप की, किसको हराया, तो इंडिया को फाइनल में हराया। वेन्यू की बात करूं कि इस बार का वेन्यू क्या था जो फाइनल का, तो फाइनल का जो वेन्यू था वो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी स्टेडियम्स थे जो कि वर्ल्ड कप में हुए थे उसका भी एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्ट रन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रन जो इस वर्ल्ड कप में बनाए थे वो विराट कोहली ने बनाए थे, जो कि 890 रन टोटल थे। मोस्ट विकेट की बात करूं, सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो मोहम्मद शामी इंडिया के फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने टोटल जो विकेट लिए वो 24 विकेट इस वर्ल्ड कप में लिए, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अगला जो इवेंट देखेंगे वो देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। देखिए ये टेस्ट, जैसे पीछे हमने देखा ओडीआई वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप पीछे देखा था वो वनडे इंटरनेशनल था, यानी 50 ओवर का था। और ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है, ये टेस्ट का एक तरह से वर्ल्ड कप मान सकते हैं। ये 2021 से लेकर 2023 के बीच में हुआ था। इसका भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, तो इसको भी आप वहाँ देख लीजिएगा। विनर की बात करूँ तो इस बार जो 2023 का जो विनर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है, और फिर से जो रनर अप रहा है वो जो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जिसको हराया वो इंडिया को फाइनल में हराया था, जैसा कि हमने पीछे वर्ल्ड कप में देखा। वेन्यू की बात करें, इसका वेन्यू क्या था, तो इसका जो वेन्यू था वो जो द ओवल, मतलब जो इंग्लैंड में एक ग्राउंड पड़ता है द ओवल, जो कि लंदन में स्थित है, वहाँ पे इसका वेन्यू रहा था। तो ये भी याद रखिएगा। एशिया कप की बात करूँ, देखिए जितने भी इवेंट मैं करा रहा हूँ ये मेन के करा रहा हूँ। जहाँ वुमेन की मैं बात करूँगा तो वहाँ वुमेन का मैंने अलग से मैंशन किया हुआ है। तो ये सब सीनियर क्रिकेट टीम जो मेन की है वो सारे इवेंट इसी के हैं। तो एशिया कप की बात करूँ तो एशिया कप 2023 जो हुआ वो ये जो फॉर्मेट खेला गया ये ओडीआई फॉर्मेट था, यानी 50-50 ओवर का मैच इसमें खेले गए। तो इसमें जो विनर रहा वो इंडिया रहा, और जिसको हराया वो फाइनल में श्रीलंका को फाइनल में हराया। तो याद रखिएगा, एशिया कप 2023 का जो विनर था वो इंडिया था, और ये ओडीआई फॉर्मेट था। आगे बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे IPL की। इस बार का जो IPL था जो 2023 में खेला गया, उसकी जो विनर टीम थी वो थी CSK, यानी चेन्नई सुपर किंग। और इस बार जो CSK का टाइटल था ये 5th टाइटल था, ये भी याद रखेंगे। रनअप की बात करें, फाइनल में CSK ने किसको हराया, तो GT यानी गुजरात टाइटंस को फाइनल में हराया, तो ये भी याद रखेंगे। वेन्यू की बात करूँ, इसका वेन्यू क्या था, तो देखिए इसका भी वेन्यू वही था जो ओडीआई वर्ल्ड कप का वेन्यू था फाइनल का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है, उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहाँ का वेन्यू था। ऑरेंज कैप की बात करूँ तो देखिए इसमें जो ऑरेंज कैप मिली वो शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने शुभमन गिल को मिली। और शुभमन गिल ने क्या हुआ, पूरे IPL के दौरान 890 रन बनाए। देखिए विराट कोहली ने भी 890 रन बनाए थे ओडीआई वर्ल्ड कप में, और शुभमन गिल ने भी 890 रन बना के ऑरेंज कैप अपने नाम की। और ये GT यानी गुजरात टाइटंस के प्लेयर है। पर्पल कैप की बात करूँ तो पर्पल कैप जो मिली वो मोहम्मद शामी को मिली, और इन्होंने टोटल 28 विकेट लिए, और ये भी GT के बॉलर है, तो ये याद रखिएगा। देखिए IPL का भी मैंने डिटेल में वीडियो कराया हुआ है, तो इसको भी आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। आगे बात करेंगे। अब देखिए बात करते हैं WPL की। जैसे ही मेन का IPL हुआ, वैसे ही वुमेन का भी ये फर्स्ट टाइम खेला गया, वुमेन प्रीमियर लीग 2023। तो ये इस बार का पहला एडिशन था इस बार। तो इसकी जो विनर रही वो रही मुंबई इंडियंस वुमेन, जो MI जो वुमेन की मुंबई इंडियंस टीम थी इस बार की विनर रही। रनअप की बात करूँ तो जो रनअप रही वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी, तो ये याद रखिएगा, विनर मुंबई इंडियंस और रनअप DC यानी दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप की बात करूँ तो इस बार जो ऑरेंज कैप मिली, देखिए ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसको मिलती है ये मैंने वहाँ डिटेल में कराया हुआ है, तो इसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑरेंज कैप की बात करूँ तो ऑरेंज कैप जो मिली वो मैगलैनिन को मिली, जो कि DC की प्लेयर है, यानी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेयर भी है और वहाँ की कैप्टन भी है ये, जिन्होंने 345 रन इस पूरी WPL सीरीज में बनाए। पर्पल कैप की बात करूँ तो पर्पल कैप जो मिली वो हेले मैथ्यूज़ को मिली, और इन्होंने 16 विकेट इस पूरे सीजन में लिए।
और जो हेले मैथ्यूज है वो मुंबई इंडियंस की प्लेयर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ की जो पूरे 2023 में खेली गई। पहली जो ट्रॉफी है देवधर ट्रॉफी आपकी, जो देवधर ट्रॉफी 2023 में खेली गई, तो इसको याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये जो आपका इवेंट होता है वो ओडीआई होता है। ओडीआई यानी 50 ओवर की ये फॉर्मेट जो 50-50 ओवर का होता है। तो देवधर ट्रॉफी याद रखिएगा। और ये जो विनर रही वो साउथ जोन इसकी विनर रही, और रनर अप जो रही वो ईस्ट जोन इसकी विनर रही। देखिए टोटल 6 जोन हैं, तो 6 जोन इसमें खेलते हैं आपस में, और इसमें जो विनर था वो साउथ जोन था। इसी तरह बात करें दिलीप ट्रॉफी 2023 की, तो दिलीप ट्रॉफी की बात करूँ तो ये जो फॉर्मेट है ये टेस्ट का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? टेस्ट का फॉर्मेट है। और इसकी जो विनर रही, क्योंकि इसका भी जो विनर टीम थी वो साउथ जोन थी, और जो रनर अप टीम रही वो वेस्ट जोन थी। तो दोनों को याद रखिएगा। लेकिन दोनों को याद करने का ट्रिक है, एक तरह से देवधर भी डी से स्टार्ट हो रहा है, दिलीप भी डी से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों की विनर क्या है? साउथ जोन आपकी विनर है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, हम अगली ट्रॉफी की बात करेंगे, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी की बात करें 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसकी जो विनर टीम रही वो सौराष्ट्र थी, और रनअप की बात करें तो बंगाल यहाँ की रनअप टीम रही। तो ये भी याद रखिएगा। ये जो फॉर्मेट है ये भी आपका टेस्ट का फॉर्मेट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करें ईरानी ट्रॉफी की, जो ईरानी कप है, ईरानी कप 2023 किसने जीता? तो इसकी जो विनर था वो रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत। देखिए इसमें क्या होता है, हर एक स्टेट की टीम्स रहती हैं, वो खेलती हैं, और जो किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करते तो वो रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत में आ जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप जीता। इसकी रनअप की बात करूँ तो जो रणजी ट्रॉफी की विनर थी वही इसकी रनअप टीम रही है यानी सौराष्ट्र। तो ये भी याद रखिएगा। ईरानी कप की बात करूँ तो ये टेस्ट फॉर्मेट है, ये भी याद रखिएगा। देखिए रणजी ट्रॉफी हो गया आपका, ईरानी ट्रॉफी हो गया, और दिलीप ट्रॉफी ये आपका टेस्ट फॉर्मेट है। देवधर ट्रॉफी आपका ओडीआई यानी 50 ओवर का फॉर्मेट है। आगे हम बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की, तो इसका जो विनर रहा है वो पंजाब रहा है, और इसका जो रनअप टीम रही है वो बड़ौदा रही है, और ये T20 फॉर्मेट है यानी 20 ओवरों का मैच इसमें खेला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023। देखिए पीछे हमने एशिया कप देखा था, उसमें इंडिया जीती थी, तो वो सीनियर क्रिकेट टीम थी। लेकिन ये जो है ये जूनियर मेंस की क्रिकेट टीम है। तो जूनियर मेंस की क्रिकेट टीम का जो एशिया कप है वो जीता है पाकिस्तान ने। वो किसने जीता है? पाकिस्तान ने। और सीनियर में जीता था इंडिया ने, जीता था, श्रीलंका को हराया था, तो ये याद रखेंगे। और ये जो फॉर्मेट है ये भी आपका ओडीआई फॉर्मेट खेला गया था, तो ये भी याद रखेंगे कि ये जो फॉर्मेट था वो ओडीआई फॉर्मेट था। विनर इसका पाकिस्तान ए टीम थी, और जो रनअप थी जो फाइनल में हराया था वो इंडिया को हराया था, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, अब देखिए बात करेंगे एशियन गेम्स में। देखिए एशियन गेम्स में क्या हुआ है कि काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट का इवेंट एशियन गेम्स में इस बार के एशियन गेम्स में कराया गया था। देखिए एशियन गेम्स का भी मैंने सेपरेट लेक्चर बना के डाल दिया है। तो एशियन गेम्स से बात करेंगे तो एशियन गेम्स में जो मेंस और वुमेंस दोनों ही क्रिकेट टूर्नामेंट खेले गए। तो मेंस का जो टूर्नामेंट खेला गया उसकी जो विनर टीम थी वो इंडिया थी, और फाइनल में जो रनअप टीम रही वो अफगानिस्तान थी। देखिए इसमें ये मैच हो नहीं पाया था क्योंकि इसमें बारिश हो गई थी, और बारिश होने की वजह से जो जिसकी रैंकिंग अच्छी थी, इंडिया की रैंकिंग अच्छी थी, इसलिए इसको विजेता घोषित कर दिया गया था। और वुमेंस की बात करूँ तो वुमेंस में जो विनर रही है वो इंडिया वुमेन की टीम विनर रही है, और रनअप की टीम की बात करूँ तो श्रीलंका वुमेन टीम इसकी रनअप रही है। और ये दोनों ही जो फॉर्मेट खेले गए थे ये आपके T20 फॉर्मेट थे यानी 20 ओवर के टूर्नामेंट थे, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब देखिए बात करेंगे वुमेन के बारे में। अभी तक जो हमने देख रहे थे वो कहीं ना कहीं मेन का इवेंट था क्रिकेट में, या उसकी जो जूनियर टीम थी। अब यहाँ पे बात करेंगे वुमेन की, तो वुमेन्स के जितने भी टूर्नामेंट है वो इसमें कवर किए जाएंगे। तो देखते हैं इसका। देखिए पहला टूर्नामेंट लिखा हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2023। अभी देखिए वुमेन का ये सारे वुमेन के ही हैं। तो T20 वर्ल्ड कप की बात करूँ 2023 में हुआ है इनका वुमेन का, तो ये सीनियर टीम का है। तो सीनियर टीम में जो इसकी विनर रही है वो ऑस्ट्रेलिया रही है। कौन थी? ऑस्ट्रेलिया इसमें T20 वर्ल्ड कप की विनर थी। रनअप फाइनल में किसको हराया? तो साउथ अफ्रीका को हराया। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया क्या हुआ, सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। सेमीफाइनल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला गया, लेकिन इंडिया का बहुत ही क्लोज काउंटर हुआ। 5 रन से इंडिया ने मैच वुमेन टीम ने मैच वो हार गई थी, तो सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, तो ये याद रखिएगा। आगे ACC T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 की बात करूँ, देखिए मैंने हमने पीछे भी कवर किया था ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप। तो वो जूनियर टीम ने, ये जो होता है वो जूनियर टीम खेलती है। तो उसमें जो जीता था वो पाकिस्तान ए ने जीता था, फाइनल में इंडिया को हराया था। लेकिन इसमें जो विनर टीम रही है वो इंडिया ए रही है। वुमेन में जो विनर रही है वो इंडिया ए रही है, और रनअप की बात करूँ तो बांग्लादेश को इन्होंने फाइनल में हराया। अब देखिए पीछे मैंने मेंस का बताया था, तो मेंस का जो इसमें हुआ था इमर्जिंग एशिया कप हुआ था वो ODI फॉर्मेट में हुआ था, लेकिन ये जो फॉर्मेट था ये T20 फॉर्मेट था। तो ये भी याद रखेंगे कि जो वुमेन का ACC इमर्जिंग टीम हुआ है वो T20 फॉर्मेट में हुआ है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करेंगे,
आगे भी मैंने बात करेंगे अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 की। अब देखिए पीछे हमने कवर किया T20 वर्ल्ड कप 2023 सीनियर टीम का, अब यहाँ पे हम अंडर 19 टीम की बात कर रहे हैं। तो सीनियर टीम का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था, मैंने बताया इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। और यहाँ विनर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की बात करूँ तो जो विनर रही है वो इंडिया रही है, और जो रनर अप जिन्होंने फाइनल में हराया जिसको, वो इंग्लैंड की टीम को फाइनल में हराया था। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि इस पूरे वर्ष भर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं, वो क्रिकेट से रिलेटेड इसमें कवर करेंगे। रोहित शर्मा की बात करें जो इंडिया के अभी तक कैप्टन रहे हैं, तो इन्होंने क्या हुआ कि वर्ल्ड कप में काफ़ी सारे रिकॉर्ड बने हैं। तो वर्ल्ड कप में क्या हुआ, इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है स्मैशिंग मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के मारने का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने बना लिया है। मतलब जितने भी प्लेयर हैं उनमें जो छक्के मारे हैं वो रोहित शर्मा ने मारे हैं, जो कि भारतीय प्लेयर है। इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, किसका? क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो क्रिस गेल के नाम था, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, इनके नाम ये रिकॉर्ड था। इनके नाम 553 छक्के थे, लेकिन इन्होंने क्या हुआ वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने इनको सरपास कर दिया। तो ये याद रखेंगे। विराट कोहली की बात करूँ, विराट कोहली के नाम कौन सा रिकॉर्ड आया है? बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्मैश 50 सेंचुरीज इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट यानी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, यानी 50 ओवरों का जो मैच होता है उसके इतिहास में 50 सेंचुरी लगाने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए, पहले बल्लेबाज बन गए। तो ये याद रखिएगा। इसका क्या मतलब हुआ? ओडीआई यानी जो 50 का ओवर, 50 ओवरों का जो मैच होता है उसमें जो सर्वाधिक 50 लगाई, सर्वाधिक शतक लगाए, सर्वाधिक जो 100 लगाए हैं, तो सर्वाधिक 100 का भी रिकॉर्ड हो गया है, और 50 मतलब पहले ये क्रिकेटर बनाए जिन्होंने क्या हुआ है कि 50 100 लगाई हैं ओडीआई क्रिकेट में। और इन्होंने सचिन को सरपास किया, किसको? सचिन तेंदुलकर को सरपास किया है, जिनकी 49 सेंचुरीज हैं ओडीआई क्रिकेट में। तो ये अभी सर्वाधिक इनके नाम ही हो गया। अब जो रिकॉर्ड हो गया वो विराट कोहली के नाम हो गया है कि ओडीआई में सबसे सर्वाधिक जो सेंचुरी है वो इन्हीं के नाम है, और पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 50 सेंचुरी मारी है ओडीआई क्रिकेट में। एंजेलो मैथ्यूज की बात करूं जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं, ये क्या हुआ है कि फर्स्ट प्लेयर बन गए टू बी टाइम डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए वर्ल्ड कप में ये इवेंट हुआ था, तो वर्ल्ड कप में क्या हुआ कि ये पहले प्लेयर बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले। देखिए आउट जैसे होता है प्लेयर, तो ये देखिए मैंने डिटेल में इसको वर्ल्ड कप में कवर भी किया हुआ है। तो जैसे आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे क्या होता है, एक प्लेयर खेल रहा है और आउट हो जाता है, तो उसके बाद जो उसकी जगह लेने आता है प्लेयर, तो उसको 2 मिनट के अंदर मैदान में पहुंच जाना होता है बैटिंग करने के लिए। अगर वो 2 मिनट के अंदर नहीं आ पाता है तो उसको टाइम आउट कर दिया जाता है, तो वो पहले प्लेयर बन गए। मतलब एंजेलो मैथ्यूज ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बन गए कि वो 2 मिनट के अंदर मैदान में नहीं पहुंच पाए थे। क्या कंट्रोवर्सी हुई थी ये मैंने डिटेल में वहाँ कवर किया हुआ है। आगे नाथन लियोन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, तो ये हाल ही में बिकम 8th प्लेयर, मतलब 8th बॉलर बन गए हैं टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट फॉर्मेट। मतलब टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट फॉर्मेट में 500 विकेट लेने वाले ये 8th बॉलर, मतलब 8वें गेंदबाज बन गए। मतलब 8 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने अब तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट ले लिए हैं। तो ये याद रखिएगा। देखिए 8 बॉलर हैं उनका भी मैंने डिटेल में कराया हुआ है। जो पहले आपका मुतैया मुरलीधर हो गए जिनको 800 विकेट ने टेस्ट में, उसके बाद शेन वॉर्न हो गए, जेम्स एंडरसन हो गए, अनिल कुंबले हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए। तो ऐसे करके टोटल 8 बॉलर हैं। तो इसकी मैंने अलग से शॉर्ट्स में इसको कवर किया हुआ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए बात करेंगे एजाज पटेल की, तो जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, तो ये बिकम 3rd प्लेयर, मतलब ये 3rd प्लेयर बन गए हिस्ट्री में टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन टेस्ट इनिंग। मतलब टेस्ट की एक इनिंग में पूरे के पूरे 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे बॉलर बन गए हैं पूरी हिस्ट्री में। तो ये याद रखिएगा। मतलब जो टेस्ट मैच होता है उसकी जो एक पारी होती है तो उसमें 10 विकेट लेने होते हैं, तो 10 के 10 विकेट इन्होंने ले लिए हैं। तो ऐसा करने वाले ये तीसरे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा। बाकी पहले दूसरे की बात करूँ तो पहले जो बॉलर है वो जिम लेकर है, और फॉर्मर इंग्लैंड के प्लेयर रह चुके हैं वो। और दूसरे नंबर पे अनिल कुंबले हैं जो कि फॉर्मर इंडियन प्लेयर थे। तो ये याद रखिएगा। न्यू चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूँ, इंडियन क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य चयनकर्ता बने हैं वो, उनका क्या नाम है? अजीत अगरकर नाम है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। आगे क्रिकेट इज सेट टू रिटर्न टू ओलंपिक 128 years आफ्टर इट मेड इट्स ओनली अपीयरेंस इन 1900 पेरिस गेम्स। देखिए क्या हुआ है कि क्रिकेट ने क्या हुआ है कि ओलंपिक्स में वापसी की है। अभी तक क्या होता था, ओलंपिक्स में जो होते थे उसमें क्रिकेट नहीं होता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि 128 साल बाद, यानी मात्र एक बार, मतलब 1900 का जो पेरिस में ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पे क्रिकेट पहली बार कराया गया था, लेकिन उसके बाद से क्रिकेट नहीं कराया गया। लेकिन क्या हुआ है कि जो 2028 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स कराए जाएंगे उसमें क्रिकेट को भी शामिल
कर लिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई है ओलंपिक्स में। तो ये नए स्पोर्ट्स के तौर पे एक जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स खेला जाएगा, वहाँ पे क्रिकेट खेला जाएगा। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बिशन सिंह बेदी जी की बात करें, इंडिया के फॉर्मर बॉलर रह चुके हैं। तो इनका हाल ही में क्या हुआ है, फॉर्मर टीम इंडियन कैप्टन एंड लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैज़ पास्ड अवे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है 23 अक्टूबर को। ये भी याद रखेंगे। ये क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड के, याद रखिएगा, बाएं हाथ के स्पिनर थे, बाएं हाथ के गेंदबाज थे, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए बात करेंगे मेंटर ऑफ केकेआर। हाल ही में केकेआर के जो आईपीएल टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके नए मेंटर चुने गए हैं। कौन? गौतम गंभीर। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हेड कोच, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसके नए हेड कोच कौन चुने गए हैं? अमोल मजूमदार चुने गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा। जो महिला क्रिकेट टीम है सीनियर, उसके जो हेड कोच चुने गए वो अमोल मजूमदार चुने गए। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, आईपीएल के जितने भी अब तक आईपीएल हुए हैं उसके इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, खरीदे जाने वाले? वो बन गए हैं मिचेल स्टार्क, जो कि हाल ही में अभी जो ऑक्शन हुआ था, अभी जो बिड लगी थी, उसमें सबसे जो महंगे खिलाड़ी बिके वो मिचेल स्टार्क मिले। मिचेल स्टार्क जो है वो बिके, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है, फास्ट बॉलर हैं। इनको 24.75 करोड़, मतलब 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा केकेआर के द्वारा। किसके द्वारा? केकेआर के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा इनको खरीदा गया। और जो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं वो भी इसी दौरान बने हैं, और वो कौन है? पैट कमिंस है। इन्हीं के साथ खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी हैं, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कैप्टन थे। तो पैट कमिंस क्या हुआ, सेकंड नंबर के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं। उनको सनराइजर हैदराबाद एसआरएच ने खरीदा था, कितने में? 20 करोड़ 50 लाख। 20 करोड़ 50 लाख में सनराइजर हैदराबाद ने किसको खरीदा? पैट कमिंस को खरीदा। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की बात करें। 2023 में 3 नाम ऐसे दिए गए हैं आईसीसी द्वारा जिनको क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो है, और उनके नाम क्या क्या है? एक है वो वीरेंद्र सहवाग, एक होगी डायना एलुजी, और एक है अरविंदा डी सिल्वा। तो ये याद रखिएगा। वीरेंद्र सहवाग आपको पता ही होगा, इंडिया के फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से जाना जाता था। तो ये याद रखिएगा। डायना एलुजी की बात करूँ तो ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, पहले खेलती थी, और ये बॉलर हैं, ये भारतीय बॉलर रह चुकी है पहले, और ये पहली भारतीय महिला बन गई है जो कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है। तो ये याद रखिएगा कि पहली भारतीय महिला है, मतलब इनसे पहले कोई भारतीय महिला आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं थी। तो डायना एलुजी क्या हो गया? पहली भारतीय महिला मिल गई है जिनको क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अरविंदा डी सिल्वा की बात करूं तो ये श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। तो ये याद रखिएगा। वीरेंद्र सहवाग इंडिया के फॉर्मर प्लेयर, और डायना एलुजी वुमेन्स टीम में इंडिया की फॉर्मर प्लेयर, और अरविंदा डी सिल्वा श्रीलंका के प्लेयर रह चुके हैं। इनको 2023 में हॉल ऑफ फेम चुना गया है। तो और बात कर लेते हैं आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम इंडियन प्लेयर। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में बात करें कि अब तक कितने इंडियन प्लेयर हैं जिनको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले नाम लिखो। सबसे पहले जो नाम की जो है नाम वो है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जी को सबसे पहले आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, जिनको लिटिल मास्टर भी बोला जाता है। बिशन सिंह बेदी, जिनकी हाल ही में देखिए निधन हो गया। कपिल देव की बात करूँ, द हरियाणा हरिकेन हो गए। अनिल कुंबले हो गए, इनको जम्बो नाम से भी जानते हैं। राहुल द्रविड़ हो गए, दी वॉल। सचिन तेंदुलकर यानी गॉड ऑफ क्रिकेट या मास्टर ब्लास्टर हो गए। वीनू मनकड़ हो गए। वीरेंद्र सहवाग को क्या बोलते हैं? नवाब ऑफ नजमगढ़ या सुल्तान ऑफ मुल्तान, इनको बोला जाता है। आगे डायना एलुजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ रिटायरमेंट्स हुए इस पूरे साल में, दो देख लेते हैं कौन कौन से रिटायरमेंट हुए। इंडिया की तरफ से बात करें, इंडिया की तरफ से जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है वो रिटायरमेंट किन किन ने लिया है? एक हो गए मुरली विजय, और एक आपके हो गए जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा को आप जानते होंगे, अगर आपको याद होगा 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो जो फाइनल में इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइनल हुआ था, तो इन्होंने लास्ट ओवर फेंका था इंडिया की तरफ से, और वो श्रीसंत का कैच याद होगा, जब मिसबाह उल हक ने पीछे हुक किया तो पीछे श्रीसंत ने वो कैच लिया था, और जिसकी वजह से ये फाइनल जीते थे। वो हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो इनका वहाँ पे रोल था लास्ट ओवर में। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के जो रिटायरमेंट हुआ इस बार, स्टुअर्ट ब्रॉड का रिटायरमेंट हुआ है। और स्टुअर्ट ब्रॉड क्या हुआ? 5th बॉलर, 5वें बॉलर बने हैं जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। देखिए अभी हम पीछे नाथन लियोन देखा था ऑस्ट्रेलिया का, वो 8वें बॉलर बने 500 विकेट लेने वाले, 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले। लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड क्या हुआ है? आपका 5th 5वें बॉलर बने हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा विकेट लिए हैं
इस अभी तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। उससे ऊपर मैंने आपको बताया था कि इनसे ऊपर अनिल कुंबले हैं 619 विकेट के साथ, उसके ऊपर जेम्स एंडरसन हो गए, उसके बाद शेन वॉन हो गए, और सबसे जो हाईएस्ट पे हैं 800 विकेट के साथ वो मुतैया मुरलीधरन हैं श्रीलंका के। आगे मोइन अली हो गए, एलेक्स हेल्स हो गए और डेविड विली हो गए, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला हो गए। बाकी देखिए क्विंटन डिकॉक ने भी संन्यास लिया है, लेकिन उन्होंने अभी ओडीआई क्रिकेट से लिया है, टेस्ट से पहले ये चुके हैं, और उन्होंने ओडीआई क्रिकेट वन डे इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की है। वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है सुनील नरेन, जो बॉलर है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के आरन फिंच हो गए और मैग लैनिन, ये आपकी वुमेन हो गई, तो इन्होंने इस 2023 में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो देखिए लेक्चर हमारे यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और जो इसके डिटेल आपको अगर वीडियो देखने हो तो मैं इन सबको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसमें जाकर वहाँ देख लीजिएगा। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।